गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अपना शॉपिंग व्लॉग। तो ये है नोएडा सेक्टर 62 और यहाँ पे है एक्सपो सेंटर। जो 62 गए हैं उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये मेन 62 के गोल चक्कर पे ही है। और यहाँ लग रही थी सेल, तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की सेल को। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ आगे का मार्केट। यहाँ पर लग रहे थे दो मार्केट, एक था आपका जिसमें सारे साड़ियों का था और दूसरा था ये मार्केट। तो यहाँ था कॉस्मेटिक, आपके लिविंग एरियाज़ के सामान, आपके कपड़े, सब कुछ था। मतलब मल्टी मार्केट था ये। तो यहाँ पे ये इस तरह के टॉवल्स थे, बहुत सुंदर सुंदर। ये ना देखिए बकेट्स बनी हुई थी स्टोरेज के लिए, ड्रेसिंग टेबल वगैरह के लिए। तो ये अच्छे लग रहे थे मुझे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आगे थे ये मैट, डोर मैट। ये भी अच्छे थे। इनका जो प्राइस था वो था 1000 रुपीज़, 600 रुपीज़। मतलब सस्ता तो नहीं था बट हाँ क्वालिटीज़ थी। ये बहुत सारे यहाँ पे टॉप थे और ये यहाँ पे पिलो थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे इतना रश था ना गाइस की एंट्री करने के बाद मैं कुछ भी नहीं देख पाई। बस मैंने थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ पे थे ये सिपर्स। सिपर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे बट अगेन यहाँ पे इतना रश था कि मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। और ये सिपर भी मुझे अच्छा लगा, बहुत ट्रांसपेरेंट था गिफ्टिंग पर्पज़ से। तो आप देख सकते हो उसको। और इसका जो प्राइस था वो शायद 300 या 200 ऐसे ही कुछ था। उसके बाद थे ये सुंदर सुंदर कुशंस जो आप गाड़ी में रख सकते हो। और ये थे कर्टेन्स यहाँ पे सिल्क के। तो मार्केट अच्छा था। ये थी आपकी ट्रे, सर्विंग ट्रे, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर हम लोग गए आगे मार्केट और आगे जाके यहाँ पे था कपड़े बहुत सारे। तो यहाँ पे ना हर ब्रांड के कपड़े थे। अब पता नहीं कॉपी थे या कैसे थे बट थे यहाँ पे। पूमा के थे, एडिडास के थे, लिवाइस के थे। तो लेकिन भीड़ सीरियसली गाइस, इतनी भीड़ की बहुत ज़्यादा। और ये जैकेट्स वगैरह थी यहाँ पे। ये अगेन आपके कर्टेन थे और ये कंफर्टर लगे हुए थे यहाँ पे। तो काफ़ी सारा सामान था घर का, तो डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा था। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो थे ये रखे हुए स्टूल्स। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत काफ़ी दिन से ना मैं सोच भी रही थी लेने की। तो ये स्टूल्स यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ना बेड के कॉर्नर में या कहीं भी। तो ये 800 का था। आई डोंट नो ये दो थे या एक थे क्योंकि मैंने प्राइस पूछा नहीं। बट हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो और ये कुछ कुशन्स थे जैसे गाड़ी के या फिर सोफे पे आप रख सकते हो। तो आइटम जो था ना डिफरेंट था, सस्ता तो नहीं था जो मैं बताऊँ आपको, बट हाँ डिफरेंट था और क्वालिटीज़ थी, कलेक्शन था। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे तो लग रही थी यहाँ पे बहुत सफोकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं निकल के आई बाहर। बाहर लगी हुई थी छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप और यहाँ पे ये हाइलाइटर वगैरह थे जो 250, 300, 350 इस तरह के इनके प्राइस थे। उसके बाद मैं यहाँ से गई और फिर ये वाला मार्केट के बाद ना सीरियसली मैं इतना थक गई थी क्योंकि अंदर ना एक तो बहुत गर्मी थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा रश। फिर मैं गई साड़ी मार्केट में जो था सिल्क का पूरा मार्केट। तो यहाँ मैंने करी अपनी एंट्री, अपना नंबर और अपना साइन। उसके बाद मैं यहाँ घुसी आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शॉप थी ना वो थी आपकी ज्वेलरी शॉप। ये आगे देखो। तो ज्वेलरी ना गाइस मुझे सीरियसली बता रही बहुत डिफरेंट लगी, बहुत अच्छी लगी। और इयररिंग्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे पर बहुत कॉस्टली लगे। मतलब मुझे वर्थ नहीं लगा जितना इनका प्राइस था इस बेटर चांदनी चौक एंड सदर। तो ये 150-150 रुपये के इयररिंग्स थे। तो मतलब ठीक थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हाँ चीज़ अच्छी थी बट सस्ती नहीं थी। और ये देखो ये वाले इयररिंग्स तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे पर ये भी 250 रुपये का था। ये सारे छोटे छोटे इयररिंग्स थे, बहुत यूनिक थे, अच्छे लग रहे थे बट बहुत एक्सपेंसिव थे। 100 तक का होता तो शायद मैं भी ले लेती बट मुझे ये 250 रुपये में वर्थ नहीं लगे तो मैंने इनको नहीं लिया। फिर थी ये बहुत अच्छी अच्छी कैंडल, रूम फ्रेशनर कैंडल्स। आप इनको जला के रखोगे ना तो आपका जो रूम है वो उसमें स्मेल नहीं आएगी। फिर यहाँ पे थे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, आंवला कैंडी, सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, इस तरह का सामान था। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा साड़ी मार्केट। तो सबसे पहले मैंने एंट्री किया और यहाँ पे सीरियसली गाइस इतनी साड़ियाँ ही साड़ियाँ थी कि पूछो मत।
एंट्री करते ही मुझे नज़र आई ये साड़ी, जिसका प्राइस था 8000 रुपीज़, पर बहुत अच्छी थी। और स्टफ़ की अगर मैं बात करूँ तो 100 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे जो इनका कलेक्शन था, स्टार्टिंग इनकी थी 1500 और 20,000 तक की भी साड़ी यहाँ पे थी। इसका जो जरी का बॉर्डर था मुझे बहुत सुंदर लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाई ये कॉटन की साड़ी, क्वालिटी इसकी भी अच्छी थी। इसका जो प्राइस था वो था 2000 रुपीज़। तो मतलब ठीक था जैसा प्राइस है, बट क्वालिटी में नहीं, कहीं कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं थी। क्वालिटी इसकी भी सीरियसली अच्छी थी। और मुझे ना सिल्क और कॉटन सीरियसली बहुत पसंद आता है। एवरग्रीन मुझे लगता है पहनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है इनको कैरी करने में, बट जो इसका लुक होता है ना, वो सब साड़ियों से हटके होता है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी साड़ियाँ, तो मुझे साड़ी तो कोई पसंद नहीं आई, और साड़ी ना मैं अकेले ले भी नहीं पाती। और फिर मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कुछ और। तो यहाँ पे मुझे ना लेनी थी रेड सिल्क की साड़ी, तो मैं वही देख रही थी। ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, बट ये ना रेड नहीं था, ये था गाजरी कलर। मुझे ना एकदम ब्लड रेड में लेना था, जो मुझे यहाँ नहीं मिला। बट सच में आप यहाँ जाओगे ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर लाओगे, आपको पसंद आ जाएगा। तो ये सब थी साड़ी, और भैया मुझे रेड कलर की साड़ी दिखाने लगे जो कि उनके पास थी। ये था फैब्रिक, आप प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हो। ये आपका सिल्क का ही था सारा मार्केट। फिर उसके बाद मैं आगे चली, जहाँ पे मैंने देखी ये साड़ियाँ और मुझे दिखे कुछ सूट। तो ये इन भैया की शॉप पे थे सिल्क के और कॉटन के बहुत सुंदर सुंदर सूट। तो यहाँ पे ये देखो आप, कॉटन मिक्स सूट था, ये इसका दुपट्टा था। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका जो प्राइस था वो था 1500, बट अच्छा लग रहा था ये सूट मुझे। और बारगेनिंग भी यहाँ खूब थी। अगर आपको कोई 4000 रुपये की चीज़ है तो वो ढाई में ही दे देगा। तो मतलब आप जा सकते हो यहाँ पे। तो इसका जो सूट का फैब्रिक था, फैब्रिक बहुत बढ़िया था। प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि कि ज़्यादा था या कम था, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बट सीरियसली यहाँ पे ना क्वालिटी अच्छी थी। इसके ये कुछ कलर्स थे, ब्राउन कलर, पिंक कलर, मैरून कलर। तो भैया मुझे वही दिखाने लगे सूट। तो यहाँ पे मैंने देखे थोड़े से सूट। उसके बाद अगेन मैंने बोला भैया मुझे रेड कलर दिखाओ, तो यहाँ भैया लेके आए रेड कलर, जो ठीक लग रहा था, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया। और अभी आपको पता ही है मैं शॉपिंग कर रही हूँ बहुत सारी। तो ये भैया ने बॉटल ग्रीन कलर मुझे दिखाया था, इसमें एक ब्लैक कलर भी था। तो यहाँ थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो गाइज़ ये मार्केट लगी हुई है एक्सपो सेंटर में 21 मार्च तक। आप लोग जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। जो है मार्केट अच्छा है, मार्केट है, कलेक्शन अच्छा है, बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी। ये है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।